आप इस्लामाबाद में हैं, जो सरगर्मियां हैं वो बता रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और क्या एक्सपेक्टेशन है? ऑन ट्रैक है मुज़ाकरात? क्या बता रहे हैं आपको? जी शाहजेब, बिल्कुल ऑन ट्रैक है मुज़ाकरा। जैसे आपने खुद कहा कि जो नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वेंस, वो अब निकल चुके हैं और एक्सपेक्टेड है अर्ली मॉर्निंग वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसी तरह ईरानियन वफ्द भी जो है वो पहुंच जाएगा पाकिस्तान। सऊदी वजीर ख़जाना, ऑल्दो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका डायरेक्टली शायद ताल्लुक ना हो इन मुज़ाकरात से, लेकिन वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस वक्त सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल टाइट है, और हुकूमत भी जो है वो बहुत कुछ नहीं बता रही है। वो दे आर वेरी टाइट लिप्ड। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक मीडिएटर, एक हसास रोल प्ले कर रहा है, तो फरीकैन तो बहुत सारे बयान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये लेवरेज या लग्जरी हासिल नहीं है कि हम इस किस्म के बयान दे सकें। तो एवरीवन इज़ वेरी क्वाइट अबाउट इट। बहुत ही इसको डिस्क्रीट रखा गया है। लेकिन एक एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग इसका तजिया कर रहे हैं कि शायद ये 1971 में जो हेनरी किसिंजर मूवमेंट था पाकिस्तान का, उसके बाद इतनी बड़ी पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का और सालिसी का। और वो मुल्क जिसके ईरान के साथ पिछले 1-2 साल पहले तक उन्होंने हमारे सरजमीन की वायलेशन की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। वो मुल्क अमेरिका जो कि पिछले 20 साल ऑल्दो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहने को तो पाकिस्तान का एलाय था, लेकिन कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाता था, कभी सिर्फ अफगानिस्तान के लेंस में देखा जाता था। पाकिस्तान पे डबल गेम के इल्ज़ाम लगते थे कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन आज पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर है, एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, एक ऐसा मुल्क है जिसके मशरिक़ वस्ता में तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। शायद वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि इस पोजीशन में है जिसका एतमाद सबको हासिल है, और वाहिद ऐसा मुल्क जो कि सामने आया। बहुत सारे मुल्क शायद और भी हो जिनके ऊपर एतमाद हो, लेकिन वो इस तरीके से सामने नहीं आए। तो एक एक्साइटमेंट भी है यहाँ पे लोगों में कि पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, और एक सीज फायर का मरहला हमने अबूर किया है। अब आगे इस मुस्तकिल जंगबंदी में इसको कन्वर्ट करना, उसमें पाकिस्तान का जो रोल होगा, उससे ना सिर्फ लाखों जानें बचेंगी, बल्कि जो एक ग्लोबल इकॉनमी है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो उसको लेके मुझे लगता है कि यहाँ पे साफियों में भी एक्साइटमेंट और खुशी ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ खदशात भी हैं कि कौन कौन इसमें एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे ब्रेकडाउन हो सकता है मुज़ाकरात का। ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त इस्लामाबाद में और क्या उम्मीद ज़्यादा है कि ब्रेक थ्रू हो जाए कि जब अमेरिका के नायब सदर आ रहे हों? और ज़ाहिर पहले स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर सारे मुज़ाकरात करते थे, खबर आई कि ईरान को उन पर एतमाद नहीं है, वो ईरान चाहता है जेडी वेंस आए। सदर ट्रंप का दरमियान में एक बयान रिपोर्ट हो गया था कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे, मगर फिर जेडी वेंस का आना, तो इस संजीदगी जो है डेलीगेशन की, इससे लग रहा है उम्मीद ज़्यादा है कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा। देखिए दोनों तरफ से बड़े हाई प्रोफाइल वफ्द आ रहे हैं ना। जेडी वेंस खुद आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और कुशनर के साथ, दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा और जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो जिस किस्म के वफूद आ रहे हैं उसको देख के ये तो अंदाज़ा है कि वो एक सीरियस टॉक्स के लिए आ रहे हैं। दूसरा शाहजेब, अगर हम जितने बयान दिए गए, जैसे अभी ट्रंप भी दे रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हम दोबारा हमला करेंगे, वो उस पहले से भी ज़्यादा बड़ा हमला होगा। फिर ईरान कह रहा है कि हम भी बदला लेंगे और जवाबी जो भी नुकसान हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। ये बयानात चलते रहेंगे, और इसमें बहुत सारे बयानात को हमें इस तरह भी देखना चाहिए कि एक डोमेस्टिक कंजम्पशन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन ये आर्जी जंग पर अग्री कर जाना ईरान का भी, अमेरिका का भी, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अहम इंडिकेशन है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, वरना शायद ये आर्जी जो सीज फायर है ये भी हम नहीं देखते। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, इस जंग की जो कॉस्ट है वो तो है ही, लेकिन अमेरिका में उनका इंटरनल प्रेशर, उनके अपने मागा के लोग जो उनके खिलाफ होना, बहुत सारे ऐसे लोग टकर कार्लसन की तरह जो डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लाने में उनका बड़ा अहम किरदार था, वो अब तनकीद कर रहे हैं। अमेरिका में ये एक इस जंग को अनपॉपुलर ना सिर्फ कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि इसराइल की जंग में अमेरिका शामिल हो चुका है। फिर ऑब्वियसली ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद करना, उनके ऊपर ये जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों की भी है, जंगी नुकसान अलग। तो ये देखते हुए यकीनन दोनों तरफ से इस बात पे संजीदगी है कि डायलॉग के ज़रिए किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं ना कि अब दोबारा उस जंग में, एक हाई एस्केलेशन जंग में वापस जाने का शायद अमेरिका का भी मूड ना हो। ईरान ऑलरेडी एक कदम पीछे हटा अपनी उस पोजीशन से कि पहले वो परमानेंट सीज फायर मांग रहे थे, अब जो है वो आरजी जंगबंदी पे भी तैयार हो गए। तो इंडिकेशंस बड़े वाजे हैं कि बातचीत के जरिए
हल करना चाहते हैं मसले को और दोबारा बैटलफील्ड में शायद जाने का दोनों मुल्क का इरादा ना हो। हाँ, कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे फौरी तौर पे जो है दोनों बात करेंगे। देखें, अमेरिका की तरफ से दो नुकात संजीदा लग रहे हैं। एक, जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उस पर वो शायद ईरान पे किसी किस्म की पाबंदी लगाना चाहेंगे, या अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो हो सकता है जो मॉनिटरिंग है इसकी उसको जो है ज़्यादा सख्त बना दिया जाए। दूसरा, अमेरिका चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो प्री 28 फरवरी की पोजीशन पे आ जाए, जबकि ईरान अब ये चाहेगा कि एक तो जो उसका नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। अब वो दो तीन सूरतों में हो सकता है, या तो जो सैंक्शंस हैं वो उस पर हटाए जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनको कोई टैक्स इकट्ठा करने दिया जाए, और जो उनके एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज दिया जाए। तो वो ऑब्वियसली चाहेगा जो उनकी रिहेबिलिटेशन है उसमें ईरान सैंक्शंस के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जरूर चाहेंगे। दूसरा, ईरान ऑब्वियसली ये चाहेगा कि जो उनके इत्तेहादी हैं इस खित्ते में, लेबनान में हो, इसके अलावा हो, उनको जो है वो भी इस डील का हिस्सा हो, वो भी इस पीस डील का हिस्सा हो। ये मेरे ख्याल से क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इसमें फिर तीसरा फरीक इसराइल भी आ जाता है, और इसराइल चाहेगा कि लेबनान के साथ जो भी मसाइल हैं वो बैठकर अमेरिका और ईरान ना हल कर रहे हो पाकिस्तान में, बल्कि उसमें इसराइल का डायरेक्ट जो है बायलैटरल कन्वर्सेशन हो विद लेबनान। वो मेरे ख्याल से उनकी ज़्यादा ख्वाहिश होगी। तो ये मेरे ख्याल से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो साइडलाइंस या कुछ लॉन्गर टर्म में शायद हल होती हुई नजर आए।